जागो मन जागरण की बेला। अलस उन्नीदे नैन उघारो, सतत तरंगित ज्योति निहारो। आगत की आरती उतारो, गत पीड़ा में दुखद बिसारो। यत किंचित नव ज्योति समेटो, दुख प्रसंग अध्याय समेटो। जीवन में नव कण कण तोलो, आशा में नव प्रकरण खोलो। आगत उद्बोधन की बेला, जागो मन जागरण की बेला। बहुरंगी कुसुमावली कुसमित, मादक मारुत उर्मि तरंगित। रश्मि राशि हिल्लोल तरंगित, वसुधा अंचल लास तरंगित। कल कूजन निर्बाध तरंगित, नाना सौरभ मदिर तरंगित। राशि राशि छबिलास तरंगित, राशि राशि नवमोद तरंगित। जागो नव प्रमोद की बेला, जागो मन जागरण की बेला। शीत विगत नव मधुरित आई, वन उपवन नव सुषमा छाई। विटप बेली कुसुमावली आई, पल्लव पल्लव छवि मुस्काई। व्योम वितान नील छवि छाई, मदिर सुरभि चल अनिल समाई। कण कण व्याप्त अनंग लुनाई, प्रकृति नवोड़ा बन मुस्काई। जागो मन वसंत की बेला, जागो मन जागरण की बेला। और जब जाग जाओ तभी सुबह है, और जब तक सोए रहो तब तक रात है। जागे को सदा सुबह है, सोए को सदा रात है। रात्रि बाहर नहीं और न प्रभात बाहर है। सूरज तुम्हारे भीतर उगना है, तभी होगी वास्तविक सुबह। बाहर के सूरज उगते हैं, डूबते हैं। भीतर का सूरज उगा तो फिर डूबता नहीं। जागो मन जागरण की बेला। और जागरण की बेला हमेशा है। ऐसा कोई क्षण नहीं जब तुम जाग ना सको, ऐसा कोई पल नहीं जब तुम पलक ना खोल सको। आंख बंद किए हो, यह तुम्हारा निर्णय। आंख खोलना चाहो तो इसी क्षण क्रांति घट सकती है। और समस्त सिद्धों ने, समस्त बुद्धों ने बार बार यही पुकारा है, बार बार यही कहा है कि चाहो तो अभी जाग जाओ। ये स्वप्न तुम्हारे निर्मित है, ये चिंताएं तुमने ही फैला रखी हैं, ये नरक तुमने ही बसा रखा है। तुम्हारे अतिरिक्त कोई और जिम्मेवार नहीं है। कोई दूसरा तुम्हें जगा भी ना सकेगा। कोई लाख उपाय करे, तुमने निर्णय किया हो न जागने का तो सब उपाय व्यर्थ चले जाएंगे। जैसे कभी तुम आंख बंद किए बैठे हो, सूरज आ भी जाए, तुम्हारी आंख पर भी सूरज की किरणें बरसने लगे, तुम्हारी पलकों को पार करके भी किरणें तुम्हारी आंख तक पहुंचने लगे, धीमी धीमी रोशनी भी होने लगे, तो भी तुम आंख ना खोलो तो सूरज क्या करेगा। ऐसे ही सद्गुरु आते हैं और जाते हैं। उनकी मौजूदगी में तुम्हारी बंद पलकों में से भी थोड़ी सी किरणें प्रवेश कर जाती, मगर तुम आंख खोलते नहीं। तुम उन थोड़ी सी किरणों के आसपास भी स्वप्नों के नए जाल गूंथ लेते हो, शब्दों सिद्धांतों के नए जाल गूंथ लेते हो। सिद्ध तुम्हें जगाने आते हैं, लेकिन तुम हिंदू हो जाते, मुसलमान हो जाते, ईसाई हो जाते, जैन हो जाते, बौद्ध हो जाते। जागते नहीं। तुम नींद में एक नई करवट ले लेते, तुम नींद में एक नया स्वप्न देखने लगते हो। इसलिए सदियों सदियों में जगाने वाले लोग रहे, मगर तुम हो कि सोए ही रहे।
आगत उद्बोधन की बेला, जागो मन जागरण की बेला, जागो नव प्रमोद की बेला, जागो मन जागरण की बेला, जागो मन वसंत की बेला, जागो मन जागरण की बेला। वसंत आया हुआ है, द्वार पर दस्तक दे रहा है, लेकिन तुम द्वार बंद किए बैठे हो। जिस अपूर्व व्यक्ति के साथ हम आज यात्रा शुरू करते हैं, इस पृथ्वी पर हुए अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तियों में वह एक है। 84 सिद्धों में जो प्रथम सिद्ध है, सरहपा, उसके साथ हम अपनी यात्रा आज शुरू करते हैं। सरहपा के 3 नाम हैं। कोई सरह की तरह उन्हें याद करता है, कोई सरहपात की तरह, कोई सरहपा की तरह। ऐसा प्रतीत होता है सरहपा के गुरु ने उन्हें सरह पुकारा होगा, सरहपा के संगी साथियों ने उन्हें सरहपा पुकारा होगा, सरहपा के शिष्यों ने उन्हें सरहपाद पुकारा होगा। मैंने चुना है कि उन्हें सरहपा पुकारूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम उनके संगी साथी बन सकते हो, तुम उनके समसामयिक बन सकते हो। सिद्ध होना तुम्हारी क्षमता के भीतर है। सिद्धों में और तुम में समय का फासला हो, स्वभाव का फासला नहीं। स्वभाव से तो तुम अभी भी सिद्ध हो, सोए हो सही, जैसे बीज में सोया पड़ा है अंकुर, समय पाकर फूटेगा, पल्लव निकलेंगे। जैसे मां के गर्भ में बच्चा है, समय पाकर जन्मेगा। समय का ही फासला है। तुम में, सिद्धों और बुद्धों में स्वभाव का जरा भी फासला नहीं। तुम ठीक वैसे ही हो जैसे बुद्ध, जैसे महावीर, जैसे मोहम्मद, जैसे कृष्ण, जैसे सरहपा। यह तो पहला सूत्र है जो स्मरण रखना, क्योंकि सरहपा इसी की तुम्हें याद दिलाएंगे। और इस सूत्र को जिसे ठीक से प्रतीति हो जाए, इस सूत्र की अनुभूति हो जाए, इस सूत्र को जो हृदय में संभाल ले, उसका 90% काम पूरा हो गया। सिद्ध होना नहीं है, सिद्ध तुम हो ऐसा जानना है। सिर्फ जानना है, सिर्फ जागना है। वसंत आया ही हुआ है, द्वार पर दस्तकें दे रहा है। तुम पलक खोलो और सारा जगत अपरसीम सौंदर्य से भरा हुआ है। तुम पलक खोलो और उत्सव से तुम्हारा मिलन हो जाए, विषाद कटे, ये रात का अंधेरा कटे। ये रात का अंधेरा बस तुम्हारी बंद आंख के कारण है। सरहपा जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन जन्म से ही ब्राह्मण न रहे, अनुभव से भी ब्राह्मण हो गए। जन्म से तो बहुत लोग ब्राह्मण होते, मगर जन्म के ब्राह्मणत्व का कोई भी मूल्य नहीं, 2 कौड़ी भी मूल्य नहीं। ठीक से समझो तो जन्म से सभी शूद्र होते। जन्म से कोई ब्राह्मण कैसे होगा? नाम मात्र की बात है। ब्राह्मण तो अनुभव की बात है, बोध की बात है। ब्रह्म को जो जाने सो ब्राह्मण, ब्रह्म को जो पहचाने सो ब्राह्मण। तो जन्म से तो सभी शूद्र हैं, जो जाग जाए वही ब्राह्मण, जो सोया है वह शूद्र, ऐसी परिभाषा करना। जो जागा है वह ब्राह्मण।
सरहपा जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन जन्म से ही ब्राह्मण ना रहे, अनुभव से भी ब्राह्मण हो गए। बड़े पंडित थे और यह विरल घटना है कि पंडित और सिद्ध हो जाए। यह काम अति कठिन है। अज्ञानी सिद्ध हो जाए यह उतना कठिन नहीं, लेकिन पंडित सिद्ध हो जाए यह बहुत कठिन है। कारण अज्ञानी को इतना तो भाव होता ही है कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे पता नहीं, इसलिए अकड़ नहीं होती, अहंकार नहीं होता। अज्ञान में एक निर्दोषता होती, छोटे बच्चे का अज्ञान, दूर जंगल में बसे आदिवासी का अज्ञान, उसमें तुम्हें एक निर्दोष भाव मिलेगा, दंभ न मिलेगा जानने का। और दंभ जानने में सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार भटका था, बहुत भटका था। और सरहपा बड़े पंडित थे, नालंदा के आचार्य थे। नालंदा में तो प्रवेश भी होना बहुत कठिन बात थी। नालंदा में विद्यार्थी जो प्रवेश होते थे उनको महीनों द्वार पर पड़े रहना पड़ता था। प्रवेश परीक्षा ही जब तक पूरी ना होती तब तक द्वार के भीतर प्रवेश नहीं मिलता था। नालंदा अद्भुत विश्वविद्यालय था, 10,000 विद्यार्थी थे वहां और हजारों आचार्य थे। और एक एक आचार्य अनूठा था। जो नालंदा का आचार्य हो जाता उसके पांडित्य की तो पताका फैल जाती थी सारे देश में। सरहपा नालंदा के आचार्य थे, बड़ी उनकी कीर्ति थी, बड़ा उनका पांडित्य था। एक दिन सारे पांडित्य को लात मार दी। धन को छोड़ना आसान है, पद को छोड़ना आसान है, पांडित्य को छोड़ना बहुत कठिन। क्योंकि धन तो बाहर है, चोर चुरा लेते, सरकारें बदल जाएं, सिक्के ना पुराने चलें, बैंक का दिवाला निकल जाए, धन का क्या भरोसा है। धन तो बाहर की मान्यता पर निर्भर है, लेकिन ज्ञान तो भीतर है। न चोर चुरा सकते, न डाकू लूट सकते। तो ज्ञान पर पकड़ ज्यादा गहरी होती। ज्ञान अपना मालूम होता है, इसे कोई छीन नहीं सकता। यह दूसरों पर निर्भर नहीं है। यह धन ज्यादा सुरक्षित मालूम होता है। फिर ज्ञान के साथ हमारा तादात्म्य हो जाता है, धन के साथ हमारा तादात्म्य कभी नहीं होता। तुम्हारे पास हजारों सिक्कों का ढेर लगा हो, तुम ऐसा नहीं कहते कि मैं ये सिक्कों का ढेर हूं। तुम जानते हो ये सिक्के मेरे पास हैं, कल मेरे पास नहीं थे, कल हो सकता है मेरे पास फिर ना हो। तुम ज्यादा से ज्यादा सिक्कों की मालकियत कर सकते हो। वह मालकियत भी बड़ी संदिग्ध है, हजार हजार परिस्थितियों पर निर्भर है। लेकिन ज्ञान के साथ तादात्म्य हो जाता है। तुम जो जानते हो वही हो जाते हो। वेद को जानने वाला अनुभव करने लगता है कि जैसे मैं वेद हो गया। कुरान जिसे कंठस्थ है उसे अनुभव होने लगता है कि जैसे मैं कुरान हो गया। ज्ञान मन के इतने गहरे में है कि आत्मा उसके साथ अभिभूत हो जाती, इतना निकट है कि तादात्म्य हो जाता है। इसलिए दुनिया में लोग और सब आसानी से छोड़ देते हैं। मेरे एक परिचित सब छोड़ के जंगल चले गए। जंगल से मैं गुजरता था, किसी यात्रा पर था, तो मैंने जो मित्र मुझे अपनी गाड़ी से ले जा रहे थे उनसे कहा कि 5-7 मील का चक्कर होगा। लेकिन मेरे पुराने परिचित हैं, वो सब छोड़ छाड़ चुके हैं, धन पद प्रतिष्ठा, वो इस जंगल में हैं, उनसे मिलते चले। उन्हें मिलने में गया,
उन्होंने सब छोड़ दिया था, लेकिन सब छोड़ के भी वे जैन थे सो जैन ही थे। मैंने उनसे पूछा, तुम सब छोड़ आए, समाज छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पत्नी बच्चे छोड़ दिए, धन छोड़ दिया, लेकिन जिस समाज ने तुम्हें यह जैन होने की भ्रांति दी थी, उस समाज को तो छोड़ आए, मगर भ्रांति को तुम लिए बैठे हो, अभी भी तुम जैन हो। उनको एकदम से समझ में ना आया कि यह कैसे छोड़ा जा सकता है। जैन होना क्या है? ज्ञान की एक खास राशि। हिंदू होना क्या है? ज्ञान की एक दूसरी राशि। ईसाई होना क्या है? ज्ञान की तीसरी राशि। जिसने बाइबल से अपना ज्ञान चुना है वो ईसाई, और जिसने गीता से अपना ज्ञान चुना है वो हिंदू। सब छोड़ के आदमी चला जाता है। तुम देखते हो सन्यासी हैं, सब छोड़ देते, मगर फिर भी हिंदू हैं सो हिंदू हैं। ज्ञान नहीं छूटता, और जब तक ज्ञान ना छूटे तब तक जानना कुछ भी नहीं छूटा। समाज मत छोड़ो, चलेगा। घर द्वार मत छोड़ो, चलेगा, मगर ज्ञान छोड़ दो। क्योंकि ज्ञान के कारण तुम्हें भ्रांति हो रही कि मुझे मालूम है, जबकि तुम्हें मालूम नहीं है। मालूम तुम्हें तभी हो सकता है जब तुम पहले यह अंगीकार कर लो कि मुझे मालूम नहीं। ज्ञान की यात्रा ही अज्ञान के बोध से शुरू होती। अद्भुत व्यक्ति रहे होंगे सरहपा, एक दिन पांडित्य को लात मार दी, अज्ञानी हो गए, सब छोड़ छाड़ दिया, शास्त्र, जानकारी, उपाधियां सब छोड़ दी, एक फक्कड़ फकीर हो गए, अज्ञानी की तरह घूमने लगे। मुझे कुछ मालूम नहीं, ऐसी घोषणा करने लगे। और जो आदमी ऐसी घोषणा करे कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मालूम होने के करीब उसके दिन आ गए, समय आ गया, क्योंकि अहंकार गिर गया। अब रुकावट कहां रही? अहंकार की दीवार ही तोड़े थी। ख्याल करना, जानने के लिए छोटे बच्चे जैसा सरल हो जाना जरूरी है। जानने के लिए फिर आंखों में वही आश्चर्य चाहिए जो छोटे बच्चों की आंखों में होता है, और वही निर्मलता, वही निर्दोष भाव, वही छोटी छोटी चीज को देख के अवाक हो जाना। वृक्ष से आते हुआ धूप का एक टुकड़ा, और बच्चा आश्चर्य विमुग्ध हो जाता है, जैसे सोने की ढेरी मिल गई हो। कि हवाओं का गुजरना वृक्षों से, और वृक्षों का नाच, वृक्षों से टकरा के होता हुआ नाद, और छोटा बच्चा नाच उठता है, मग्न हो जाता है। फूल खिल जाएं, कि तितलियां उड़ने लगे, कि कोयल पुकार ले, और छोटे बच्चे का सारा प्राण रस विमुक्त हो जाता। लेकिन तुम गुजर जाते हो ऐसे जैसे कुछ भी नहीं हो रहा। वृक्षों से छनती हुई धूप, उस धूप में छाया हुआ रहस्य तुम्हें आंदोलित नहीं करता। ना नाचते हुए वृक्ष तुम्हें प्रभावित करते हैं, ना आकाश के तारे तुम्हें छूते हैं। तुम अस्पर्शित गुजर जाते हो। तुमने चारों तरफ ज्ञान की इतनी राशियां इकट्ठी कर ली, इतनी परतें इकट्ठी कर ली कि तुम्हारी जानकारी के कारण तुम्हारा आश्चर्य का भाव मर गया है। और आश्चर्य के भाव से ही कोई परमात्मा को अनुभव कर सकता है। आश्चर्य विमुक्त जो है वही प्रार्थना में रत है। आश्चर्य प्रार्थना की शुरुआत है, और तुम्हारा ज्ञान आश्चर्य को मार डालता है, आश्चर्य की गर्दन घोंट देता है। सरहपा को यह अनुभव हुआ होगा कि ये जो